गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तालुका में पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश से यह क्षेत्र जलमग्न हो गया है। बारिश के कारण जमीन दलदली हो जाने से कई सड़कें बंद हो गई है। इसी बीच 1 अगस्त की रात करीब 10 बजे नवेगांव बांध गोठनगांव मार्ग पर गोठनगांव तालाब के पास नाले पर बना पुल अचानक ढह जाने से गोठनगांव नवेगांव बांध मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है और आज तीसरे दिन भी यातायात बंद है। सौभाग्य से इस रास्ते से गुजर रही बोलेरो गाड़ी में सवार एक व्यक्ति बाल बच गया और कोई जनहानि नहीं हुई। यदि नवेगांव बांध से गोठनगांव या गोठनगांव से नवेगांव बांध जा रहे हैं तो नागरिक वैकल्पिक मार्ग के रूप में काली माटी होते हुए गौठा या खैरी सुकली मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। नाले पर बना पुल ध्वस्त होने से नागरिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। नागरिकों ने निर्माण विभाग से उक्त नाले पर यथाशीघ्र पुल निर्माण कर गोठनगांव नवेगांव बांध मार्ग को यातायात के लिए सुचारू करने का अनुरोध किया है। माझे नाव आहे अंकुश मारुती कावडे आणि नवेगाव ते गोठणगाव मार्गावरील गोठणगाव तलावावर जवळचा रोड हा पुलिया खचलेला आहे। त्यामुळे हा 3 दिवस झाले, 1 तारखेला खचला। त्यामुळे आज तिसरा दिवस असल्यामुळे लवकर सुरळीत काम चालू करण्याची व्यवस्था करावी ही माझी विनंती। हे नाव उमाजी शंकर शेंडे, राणा केशोरी। हा नवेगाव ते केशोरी मार्ग बंद झाला। याचं कारण गोठणगावच्या तलावाजवळ एक छोटासा पुलिया खचल्यामुळे नवेगाव ते 12 भाटी सुकडी या मार्गाने बसेस चालू आहे। हा मार्ग बंद आहे। त्याच्यामुळे हा मार्ग बंद असल्यामुळे ह्या मार्गाचा काम लवकरात लवकर सुरळीतपणे काम चालू करून मार्ग मोकळा करावे। उद्धव ठाकरे यांनी 2 दिवसा अगोदर स्टेटमेंट दिलं होतं की तू राहील नाही तर मी राहीन। मी कुठल्या ठेकण्याला आव्हान देत नाही तर सरळ भाजपाला आव्हान आहे। यावर बोलताना उद्धव ठाकरेंची सध्याची मनस्थिती चांगली नाही। त्यांना योग्य हॉस्पिटल आणि योग्य डॉक्टरांची गरज आहे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी निर्धार केला होता काश्मीरचे 370 कलम हटले पाहिजे। मोदींच्या नेतृत्वात अमित शहा यांनी काश्मीर ते कन्याकुमारी भारत एक केला। 370 कलम हटवलं। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण केलं। त्या नेतृत्वाला अमित शहा यांनी ज्या पद्धतीने जी टीका करत आहेत, उद्धव ठाकरे हे औरंगजेबी विचारांचे झालेले आहेत। उद्धव ठाकरे यांच्या मस्तकात औरंगजेब घुसलेले आहे। त्यामुळे अशा पद्धतीने ते देवेंद्र फडणवीस यांना सुद्धा अरेची भाषा करत असून आम्ही कारेची भाषा करू शकतो। त्यांना जे जे करायचे ते सारे करावं। आम्ही सुद्धा जनतेमध्ये जाऊन आणि डबल इंजिनच्या सरकारच्या माध्यमातून जनतेच्या भल्याकरिता जे जे करायचं आहे ते करू। पण आमच्याकडे एवढी मोठी शिदोरी आहे। आम्ही जनतेमध्ये जाऊन जनतेचे आशीर्वाद घेऊन ज्यांना काय भुंकायचं ते भुंकू द्या। ते चढलेले आहेत, बेताल झालेले आहेत। सकाळी 9चा भोंगा चालूच आहे। निश्चितपणे एखाद्या जनतेने सभेमध्ये त्यांनी जे ऐकलं, खोट्या पद्धतीचे आश्वासन एखादं ऐकेल। जनतेमध्ये खोटं मांडलं, मोदीबद्दल खोटं मांडलं, संविधान बदलणार आहे। आज मोदीजींनी संविधान हातात घेऊन तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री म्हणून काम पाहत आहेत। महिलांना सांगितलं खटाखट 8,500
रुपये देऊ। इथल्या खासदारांचे आश्वासन होतं की आम्ही 8,500 रुपये देऊ, पण ते गायब झाले, खोटे बोलले, लोकांना कन्फ्यूज केलं। पण मला विश्वास आहे उद्धव ठाकरे कितीही काहीही बोलले तरी महाराष्ट्राची जनता महायुतीला मतदान करेल असा विश्वास आहे। उद्धव ठाकरेंच्या संदर्भातला विषय आहे। उद्धव ठाकरेंनी 2 दिवसापूर्वी स्टेटमेंट दिलं होतं, मी राहील नाही तर तू राहील, पण त्यांचं असं म्हणणं आहे मी कुठल्या ढेकणाला आव्हान देत नाही, टोटल भाजपाला हे आव्हान देत नाही। कसं बघता त्याच्या विधानाकडे? उद्धव ठाकरेची सध्या मनस्थिती योग्य नाही आहे। त्यांना योग्य हॉस्पिटल आणि योग्य डॉक्टरची गरज आहे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी निर्धार केला होता काश्मीरचं 370 कलम हटलं पाहिजे। मोदींच्या नेतृत्वात अमित भाईंनी काश्मीर ते कन्याकुमारीचा भारत एक केला, 370 कलम हटलं, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं स्वप्न पूर्ण केलं। आणि त्या नेतृत्वाला अमित भाईला ज्या पद्धतीने टीका करतात आहे, उद्धव ठाकरे हे औरंगजेबी विचाराचे झाले आहेत। उद्धव ठाकरेमध्ये त्यांच्या मस्तिष्कामध्ये औरंगजेबी विचार घुसले आहेत आणि त्यामुळं अशा पद्धतीनं ते देवेंद्रजी भारतीय जनता पार्टीला चॅलेंज करताय। आम्ही सुद्धा आरएची भाषा कार्य करू शकतो, त्यांना जे जे काही करायचं ते सारं करावं। आम्ही सुद्धा जनतेमध्ये जाऊ आणि डबल इंजिन सरकारच्या माध्यमातून जनतेच्या भल्याकरता जे जे आम्ही करतो आहे, हा दावा नाही की सारा आम्ही बदलला आहे, पण आमच्याकडे एवढी मोठी शिदोरी आहे, आम्ही जनतेमध्ये जाऊन जनतेचे आशीर्वाद घेऊ। यांना काय भुकाचं ते भुकू द्या, ते बावचळलेले आहेत, बेताल झालेले आहेत। सकाळी 9चा भोंगा चालूच आहे। निश्चितपणे एकदा जनतेने लोकसभेमध्ये त्यांनी जे केलेले खोट्या पद्धतीचे आश्वासन एकदा ऐकले, जनतेला त्यांनी खोटं जनतेमध्ये खोटं मांडलं, मोदीजीबद्दल मांडलं की संविधान बदलणार आहे। आज मोदीजींनी संविधान हातात घेऊन पुन्हा तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री म्हणून काम चालू केलं। महिलांना सांगितलं, बहिणींना सांगितलं 8,500 रुपये खटाखट देऊ। 3 महिने झाले, इथल्या खासदारांचं आश्वासन होतं की आम्ही 30 तारखेला 8,500 रुपये देऊ, गायब झाले, खोटं बोलले। लोकांनी एकदा जनता कन्फ्यूज झाली। पण मला विश्वास आहे उद्धव ठाकरे कितीही काही वाईट बोलले तरी महाराष्ट्राची जनता मात्र महायुतीला मतदान करेल आणि डबल इंजिन सरकार हे महाराष्ट्रात काम करेल असं मला वाटतं। अब्दुल सत्तार यांनी रावसाहेब दानवे यांना कार्यक्रमाला बोलवले नाही, यावरून नाराज आहेत। महायुतीमध्ये धुसफूस सुरू आहे काय, यावर बोलताना ते म्हणाले की काही महायुतीमध्ये धुसफूस सुरू झालेली नाही, काही कार्यक्रम असे असतात याबद्दल मला काही माहिती नाही, त्यामुळे भंडारा जिल्ह्याबद्दल आणि विदर्भाबद्दल विचारलं तर योग्य सांगू शकेल। प्रोग्रामवरून रावसाहेब दानवे नाराज आहेत। तिथले अब्दुल सत्तारांनी रावसाहेब दानवेंना त्या कार्यक्रमाला बोलवलं नाही। काय महायुतीमध्ये कुठे धुसफूस सुरू झाली आहे? काही महायुतीत धुसफूस नाही आहे। काही कार्यक्रम असे असतात ज्या ठिकाणी हा जातात ते जातात, लोक विधानसभा लेवलचा काही कार्यक्रम असतील, पण मला फार माहिती नाही आहे। त्यामुळं भंडारा जिल्ह्याबद्दल आणि विदर्भाबद्दल काही विचारलं तर मी योग्य सांगू शकेल। अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणास आर्थिक निकष क्रीमी लेयर लावण्यास रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षानं तीव्र विरोध केलाय। यावर बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की सुप्रीम कोर्टाचा निकाल पूर्णपणे वाचून त्यावर प्रतिक्रिया देणे हे योग्य आहे। आरक्षणास आर्थिक निकष क्रीमी लेयर लावण्यास रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षानं तीव्र विरोध केलाय। मी हेच म्हटलं की माझी भूमिका ही स्पष्ट आहे, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल पूर्णपणे वाचून त्यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य आहे। शरद पवार हे मुख्यमंत्री यांना भेटले, त्या दरम्यान अदानीचे 2 कर्मचारी तिथे असल्याची माहिती समोर येत आहे। यावर बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की तुम्हाला जी माहिती आहे ती मला माहिती नाही। शरद पवार मुख्यमंत्री यांना का भेटले? या राज्यामध्ये संस्कृती आहे, एखाद्या विकासाच्या विषयावर सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येतात, त्यामुळे असं असेल। त्या भेटीबद्दल काही मुख्यमंत्री सांगतील। मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्या दरम्यान अदानीचे 2 कर्मचारी तिथे असल्याचं एक माहिती समोर येत आहे। कसं बघताय? तुम्हाला जे माहिती आहे ती मला माहिती नाही, त्यामुळे यावर बोलणं काही योग्य नाही। त्याला शरद पवार साहेब मुख्यमंत्र्याला का भेटले? या राज्यामध्ये संस्कार संस्कृती आहे, एखाद्या विकासाच्या विषयावर सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येतात, त्यामुळे मला असं वाटतं त्या भेटीला काही जे काही मुख्यमंत्री सांगतील त्याप्रमाणे ती भेट असेल। सर
गोंदिया जिल्ह्याच्या सडक-अर्जुनी तालुक्यातून जाणाऱ्या मुंबई हावडा राष्ट्रीय महामार्ग सौंदडजवळ तसेच भंडारा ते देवरी या भागातील रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत. तसेच सौंदड गावातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या रेल्वे लाईनवर मागील 5 वर्षांपासून उड्डाणपुलाचे काम सुरू असल्यामुळे सर्व्हिस रोडवर मोठे खड्डे पडलेले आहेत. तर या खड्ड्यांमुळे दर दिवशी हजारो वाहनधारकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो, तर अनेक वेळा वाहतुकीची कोंडी देखील होते. यांच्या विरोधात काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जागो सरकार जागो हा आंदोलन करण्यात आलेला आहे. या आंदोलनात पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अभिजित वंजारी यांच्यासह भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचे खासदार डॉक्टर प्रशांत पडोळे यांनी मोठ्या संख्येने काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी काँग्रेसचे खासदार डॉक्टर प्रशांत पडोळे यांनी NHAIच्या अधिकारी सिन्हा यांना फोनवरून चांगलेच खडसावत या खड्ड्यात एखाद्याचा बळी गेला तर तुम्हाला याच खड्ड्यात गाडू अशी धमकी खासदार डॉक्टर प्रशांत पडोळे यांनी NHAIच्या अधिकाऱ्यांना दिली. हेलो, डॉक्टर पडोळे बात कर रहा हूं. कहाँ पे आप? अरे कहाँ पे आप पहले बताओ अभी. अरे बाहर में कहाँ पे हो? बाहर में कहाँ पे हो? इंडिया के बाहर. अरे बाहर में किधर हो बताओ. यहाँ पे बारिश में बैठे हो, गड्ढे में बैठे हो, पानी में. क्या पागल समझे क्या हमको? तुमको बताने के बाद भी वहाँ पे आ नहीं रहे हो तुम. किसको बता दिया तुमने? यहाँ पे तुम्हारा कोई ऑफिसर नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या नहीं? कितने लोग मरे यहाँ पे? कितने लोग मरे? कहाँ पे टीम है तुम्हारी? फालतू की बात मत करो. तुम कहाँ पे हो बताओ. कहाँ पे रात में पहुंचोगे? ये पुलिया का काम नहीं हुआ तो तुमको जमीन में गाड़ने का काम हमारा रहेगा, ध्यान में रखना. बार 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 तुमको फोन लगा रहे हैं, बता रहे हैं क्या हम क्या किसके लिए काम कर रहे हैं हम? रात के 2 बजे आए, रात के अधिवेशन चल रहा है, रात के 2 बजे आए यहाँ पे. 2 बजे से यहाँ पे दिन भर घूम रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है भंडारा जिले के करके. तुम एक जिम्मेदार आदमी हो, जिम्मेदार ऑफिसर हो, और तुम ऐसे बात करते हो यहाँ पे. तुम बताने को खाली नहीं कि कहाँ पे हो करके. क्या ड्यूटी पे नहीं क्या? हमारी 24 घंटे ड्यूटी रहती है और तुम्हारी क्या रहती है ड्यूटी? तो कहाँ पे हो बताओ ना, कहाँ ड्यूटी कर रहे हो तुम अभी? अरे कितना लोगों का खून करोगे तुम? क्या सरकार के लिए काम करते हो? फालतू की बात कर रहे हैं तुम. अभी के अभी यहाँ पे आओ. और क्या है तुम्हारा, कब तक पुलिया बना लिखित में दो मेरे को. नहीं तो तुम कैसे ड्यूटी करते हो मैं देखता हूँ यहाँ पे. आप कहाँ है पहले मेरे को जवाब दो. मैं आमदार जवाबदार आदमी बात कर रहा हूँ. कौन सी मीटिंग? कहाँ पर? बम्बई में कि मुंबई में कि भंडारा में? तो नहीं हुए ने कहाँ पर है आप? नहीं है ने कहाँ पर है आप? अरे कहाँ पर मीटिंग थी? कहाँ पर मीटिंग थी? कहाँ पर मीटिंग थी? कहाँ पर मीटिंग थी? कहाँ पर मीटिंग थी बताइए. नहीं, कल नहीं. यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज सिटिंग हियर ऑन द रोड एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो सिटिंग हियर. आपको इन्फॉर्म किया था. आप कहाँ पर बताओ. कौन है वो मूर्ख अधिकारी? कहाँ है वो? कहाँ है? क्या रेलवे के अंदर है कि जमीन के अंदर है? मैं कल मैं मेरे सभापति के पास में आपके विरुद्ध में हक्क भंग का केस डाल रहा हूँ. आमदार के आदेश का, खासदार के आदेश का आपने उल्लंघन किया है. मैं आपकी कल कंप्लेंट कर रहा हूँ और साथ में खासदार साहब भी परसों मंडे को वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो हक्क भंग का केस दाखिल करेंगे. विशेष अधिकार का आपने भंग किया है. खासदार साहब ने आपको इन्फॉर्म करने के बाद भी आप यहाँ नहीं आए और आपका कोई अधिकारी नहीं आया और इसलिए हम लोग केस करेंगे. सर बिल्कुल हमारे अधिकारी वही है सर. कहाँ है? अरे कौन आया अधिकारी? 2 मिनट नहीं. आप अभी भी बता नहीं रहे कि आप कहाँ पर मीटिंग में? मुंबई में, दिल्ली में, भोपाल में, अमेरिका में? कहाँ है? यही बैठे. कोई नहीं है. अरे तो बताइए ना. अरे मेरे भाई बताइए ना सिन्हा जी, कहाँ मीटिंग कहाँ पर है? मैं तो यही हूँ सर. अरे तो कहाँ पर
मीटिंग कौन से शहर में, ये तो बताओ। मैंने इनको सुबह ही बता दिया था सर, और मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को वहाँ पे 3 बजे तक ये बता ही नहीं रहे की कहाँ पर मीटिंग है। तर स्वतः डॉक्टर पडोळे यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांना सोबत घेत रेल्वे रुळावर बसत आंदोलन केला, तर काही कार्यकर्त्यांनी खड्ड्यात धान पिकाची लागवड केली, तर काही लोकांनी खड्ड्यात मासोड्या पकडत NHAIच्या अधिकाऱ्यांचा निषेध करत आंदोलन केला। येत्या 3 ते 4 दिवसात राष्ट्रीय महामार्गावरील आणि सोंदड गावात तयार करण्यात येणाऱ्या पुलाच्या पर्यायी रस्त्यावरील खड्डे बुजवून देऊ असे लेखी आश्वासन NHAIच्या अधिकाऱ्यांनी खासदार डॉक्टर प्रशांत पडोळे यांनी आमदार अभिजित वंजारी यांना दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले। जो कंपनी थी उसको हमने टर्मिनेट कर दिया है अभी। कौन सी कंपनी में राजदीप बिल्डकॉन काम कर पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कर दिए काम, पर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है हमने अभी टर्मिनेट कर दिया है। राजदीप को स्टार्टिंग से काम मिला था, राजदीप स्टार्टिंग से काम करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट हमने टर्मिनेट कर दिया है। अभी रीटेंडरिंग का प्रोसेस चालू है, उसमें हमारे पास बिड्स वगैरह आ चुकी हैं। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महीने के अंत में बिड ख़त्म करके इसका मतलब फिर से एजेंसी को काम देकर चालू करा देंगे काम, और लगभग साल भर में हम कोशिश करेंगे कि काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साल भर में पहला काम कितने तारीख को कौन से साल में चालू हुआ था? ये 18 का था, 2018 में। एक्चुअली मैं यहाँ पे मतलब अभी पोस्टेड। किस तारीख को टर्मिनेट किया गया राजदीप को? ये जून को टर्मिनेट किया गया है। इस क्या रीजन क्या, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने टर्मिनेट कर दिया, और उसकी जो बैंक गारंटी वगैरह थी वो NHAI ने जब्त कर ली है। अच्छा, और ये बताइए, आज कांग्रेस ने आंदोलन किया है तो आपने क्या दिया उनको, कितने दिन की जबान दी है? क्या हमने यहाँ पे सर्विस रोड को मतलब मोटरेबल कंडीशन में बनाने के लिए ये किया है, आश्वासन दिया है मोटरेबल कंडीशन में वापस करके देंगे। त्यांनी ज्याप्रमाणे सांगितलं आणि 3 दिवसात त्यांनी रोड पूर्ण केले नाही, तर आम्ही काँग्रेसच्या तर्फे परिवहन विभागाच्या तर्फे आम्ही खूप मोठा रास्ता रोको या ठिकाणी आंदोलन करू, आणि त्याच्यात कारण की खूप वर्षापासून हा काम रखडलेला आहे, तरी हा शासन जागून झोपल्याचा शोध करत आहे। या सरकारला आम्हाला जागवायचं आहे, आणि जागली नाही तर आम्ही आमच्या पद्धतीने या ठिकाणी आंदोलन करू। आम्हाला इथे समस्या माहित आहे, आमच्या इथे बालपण गेलाय, तेव्हाचा सोंदड आणि आता सोंदडमध्ये खूप मोठा फरक झालेला आहे। या गोष्टीला सरकारने जागावं आणि तत्काळ समस्या कराव्या, नाहीतर आता आदरणीय खासदार महोदय प्रशांत भाऊ पटोळे जी या ठिकाणी आले होते, अभिजित भाऊ वंजारी जी आले होते, आदरणीय अजय भाऊ लांजेवार जी होते, आणि त्यांनी अल्टिमेट दिले आहेत। ह्या अल्टिमेट मध्ये त्यांनी काम केलं नाही, ज्यांनी ज्या आता लेखी दिली त्या पद्धतीने त्यांनी काम केलं नाही, तर आम्ही आमच्या स्टाईलने इथे आंदोलन करू। तरह से हमने ये आंदोलन लिया था, ये हमने शासन प्रशासन को आड़े हाथ लेने का एक हमारा सफल प्रयत्न रहा, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं, हम जहां खड़े हैं वहां की दुर्दशा देखिए, और मेरे सीधे तरफ आप देखना, जहां सामान्य लोगों के घर है वहां पे घुटने तक पानी जा चुका है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे उस घर में रहते हैं, दिन में कई बार वहां सांप बिच्छू निकल रहे हैं। तो क्या ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि इस सबके ऊपर हमने सवाल उठाना चाहिए? इसीलिए आज हमारे जिले के अध्यक्ष और हमारे अजय भाऊ और हमारे खासदार, हमारे आमदार, ये सबका संज्ञान लेने के लिए यहाँ आए थे और एक अल्टीमेटम देने आए थे प्रशासन को। और हमारे इसमें प्रमुखता से हमारी महिला संगठन इसमें आगे रही, हमारे जिले की महासचिव व हमारी इस सौंदड़ की माजी सरपंच गायत्रीताई इरले जी, इन्होंने यहाँ रहते हुए यहाँ के लोगों की जो दुर्दशा खुद देखी है और महसूस की है। रोज यहाँ होते हुए एक्सीडेंट्स और रोज यहाँ होता हुआ ये ट्रैफिक जाम, कई बार बच्चों को स्कूल जाना होता है, कई बार बच्चों की एग्जाम्स रहती है, 4-4 घंटे यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। तो क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा फर्ज नहीं है कि हमने शासन को ये सारी समस्या से अवगत कराना चाहिए? और ये सारी समस्याओं को अवगत कराने के लिए ही हम लोगों ने आज ये आंदोलन किया था, और मुझे लगता है कि ये हमारा ये सफल आंदोलन है। जिस तरह से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर 3 दिन में हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करना हम काँग्रेसियों को अच्छे से आता है। आज ऍक्च्युअल सन्माननीय आमचे नेते
प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय नानाभाऊ पटोले साहेबांच्या आदेशान्वये आणि सौंदळ येथील परिसरातील जी 5 वर्षापासून जी समस्या सुरू आहे त्या समस्येच्या दृष्टिकोनातून सन्माननीय नानाभाऊ पटोले साहेबांनी आम्हाला आदेश केला की या पुलाच्या उड्डाण पुलाच्या व रस्त्याचं दोन्ही तर्फेचं काम सुरू झालं पाहिजे. परंतु आम्ही निवेदन देऊन सुद्धा अनेक दिवसापासून हे प्रश्न सुटत नव्हते आणि म्हणून शेवटी आमच्या प्रदेशाध्यक्षांनी आम्हाला सूचना केल्याप्रमाणे आमच्या जिल्ह्याच्या जिल्हाध्यक्षा सन्माननीय वंदनाताई काळे, त्याचप्रमाणे जिल्हाध्यक्ष, त्याचप्रमाणे आमच्या परिवहनचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय बाबाजी मिश्रा, नीलमजी अलमारे, आमच्या इथल्या प्रमुख नेत्या सन्माननीय गायत्रीताई इरले व सर्व पदाधिकारी यांनी आम्ही एकंदरीत आज जे शासन झोपलं आहे त्या शासनाला जागी करण्यासाठी जागो सरकार जागो असं अभियान 3 पद्धतीने आम्ही इथं साजरं केलं. सर्वप्रथम आम्ही पूजन केलं, म्हणजे भजन केलं, नंतर भजन केलं, त्याच्यानंतर पूजन केलं आणि त्याच्यानंतर शेवटी खासदार साहेब आल्यानंतर भांडण केलं. अशा प्रकारे आज आम्ही इथं एकंदरीत कार्यक्रम केलेला आहे. आणि आजचा हा आमचं जे आंदोलन आहे एकंदरीत त्यांनी आम्हाला जी वेळ मागितली हायवे अथॉरिटीनी त्या दिवसापर्यंत जर पूर्ण न झाल्यास सन्माननीय खासदार साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे 15 ऑगस्ट पर्यंत जर या रस्त्याचं काम पूर्ण झालं नाही तर सौंदर्यच्या ग्रामपंचायतचा जो ध्वज आहे तिरंगा ध्वज हा आम्ही फडकवू देणार नाही अशा आमच्या पक्षाच्या सूचनेप्रमाणे आम्ही पुढील दिशा आणि दशा ठरवू. सड़क अर्जुनी तहसील से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर सौंदड़ गांव के पास सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं. ऐसे में इन गड्ढों में से सड़क पार करने में वाहन चालकों को भारी मशक्कत करनी पड़ती है. अनेक बार गड्ढे से बचकर निकलने के चक्कर में इस स्थान पर गंभीर दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी है, जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है. वर्तमान में लगातार बारिश होने के कारण इन गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं हो पाता है, जिसके कारण लगभग रोज ही यहाँ छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो रही है. लेकिन संबंधित विभाग को इन गड्ढों की मरम्मत के लिए मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है, जिसे देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मार्ग की तुरंत मरम्मत किए जाने की मांग को लेकर 31 जुलाई को संबंधित विभाग को निवेदन सौंपा गया था. साथ ही मार्ग की मरम्मत न होने पर सड़क पर पड़े गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाकर निषेध व्यक्त करने की चेतावनी भी संगठन की जिला महिला अध्यक्ष मंजू डोंगरवार ने दी थी. लेकिन उनकी मांग पर संबंधित विभाग द्वारा और न ही स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई, जिसके बाद 3 अगस्त को पार्टी की ओर से सौंदड़ गांव से गुजरने वाले महामार्ग के गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाकर विरोध व्यक्त करते हुए धरना आंदोलन किया गया. साथ ही चेतावनी दी गई कि जल्द ही इन गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई तो तहसील राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महामार्ग पर चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा. इस अवसर पर मंजू डोंगरवार, विश्राम सलामे, विकास चकाटे, आरती जांगड़े, अरुण आचले, मुकेश आचले, अखिल यावलकर, राकेश यावलकर, माधुरी फाय, रूपचंद इरले, शारदा केकरे, सादिक शेख, दुर्गेश राउत, रोहित नंदधाने एवं आम नागरिक उपस्थित थे.
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते शनिवार 3 अगस्त पूरा दिन रिमझिम बारिश होती रही। हर तरफ चल रही इस बारिश के कारण रोपाई के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। शनिवार को भी आसमान पूरा दिन बादलों से ढका रहा। बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर उफान पर है। ऐसे में आने वाले 7 अगस्त तक फिर से मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते शुक्रवार 2 अगस्त और शनिवार 3 अगस्त को भी पूरा दिन बारिश होती रही। आसमान में पूरा दिन बादल छाए रहे। लगातार चल रही बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है, किंतु बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। लगातार हो रही बारिश के कारण धान रोपाई के कार्य जिले में लगभग पूरे हो चुके हैं। वैनगंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से नीचे 243.12 मिलीमीटर पर बह रहा है। बांध क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण गोसेखुर्द बांध के 15 गेट 1.5 मीटर से खुले हैं। बांध क्षेत्र से तथा नदी नालों के परिसर से आवागमन करने वाले नागरिकों को सतर्कता बरतने की चेतावनी आपदा प्रबंधन की ओर से समय समय पर दी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते शनिवार 3 अगस्त पूरा दिन रिमझिम बारिश होती रही। हर तरफ चल रही इस बारिश के कारण रोपाई के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। शनिवार को भी आसमान पूरा दिन बादलों से ढका रहा। बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर उफान पर है। ऐसे में आने वाले 7 अगस्त तक फिर से मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते शुक्रवार 2 अगस्त और शनिवार 3 अगस्त को भी पूरा दिन बारिश होती रही। आसमान में पूरा दिन बादल छाए रहे। लगातार चल रही बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है, किंतु बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। लगातार हो रही बारिश के कारण धान रोपाई के कार्य जिले में लगभग पूरे हो चुके हैं। वैनगंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से नीचे 243.12 मिलीमीटर पर बह रहा है। बांध क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण गोसेखुर्द बांध के 15 गेट 1.5 मीटर से खुले हैं। बांध क्षेत्र से तथा नदी नालों के परिसर से आवागमन करने वाले नागरिकों को सतर्कता बरतने की चेतावनी आपदा प्रबंधन की ओर से समय समय पर दी जा रही है।